मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक सर्वे जो है डाल दिया है फिर से सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो इन्होंने एक शपथ पत्र डाल के, एफिडेविट डाल के पुराना महाजन कमेटी रिपोर्ट निकाल के रामचंद्र जी को जातिवादी बताया और द्रोणाचार्य को जातिवादी बताया। यानी 10,000 साल से या 1 लाख साल से पीड़ित कर रहे हैं रामचंद्र जी और इन सबके वंशज जो। जब इस पे विवाद उठा तो कहा हमने नहीं, ये तो महाजन कमेटी की रिपोर्ट सब कांग्रेस की थी। और जब कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस पे हमला होना जरूरी था, लेकिन वो रिपोर्ट कोर्ट में किसने लगाया? तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने। और उसको डिफेंस करने के लिए किसको लगाया? एंटी हिंदू एक अब्राह्मिक वकील। उस पर विवाद हुआ तो उस वकील को अभी हटाया शायद, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ओबीसी आरक्षण को लेके, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को 73% करना चाहती। इसमें एक सर्वे का जिक्र किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। कहा है कि 10,000 शहरी और ग्रामीण परिवारों का सर्वे किया गया। इस सर्वे में शामिल 56% ओबीसी वर्ग के लोगों ने बताया कि जब जो उच्च जाति का कोई व्यक्ति उनके घर से गुजरता है तो वो खड़े हो जाते हैं। मेरे पूर्वज, मेरे घर, मेरे जमीन पर पूरा मंडल टोला बसा हुआ है। मेरे पीछे के घर पे जो हमारे परदादा ने बसाया, ऐसा कोई नहीं होता कि हम जब जाते हैं तो हमारे तो बसाए हुए लोग हैं वो खड़े नहीं होते, या वो आते हैं तो हम उनको बैठने को नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में कहने गई है भाजपा जाति के आधार पर इस समाज को कितना तोड़ेगी, इसका स्तर आप समझ लीजिए, कितना नफरत घृणा भर रही है सर। और वही बात मैंने कहा था कि पहले हिंदू मुस्लिम करके घृणा भर रही है, अब उसके बाद ओबीसी एसटी एसटी सवर्ण करके घृणा, वो आपके परिवार को तोड़ेगी, क्योंकि जितना तोड़ती है भाजपा उतना बढ़ती है, जितना हिंदू गिरता है उतना भाजपा बढ़ता है। और ये अमेरिकी सीआईए, अमेरिका के पूरे फिलॉसफी को यदि भारत की राजनीति में कोई लाया तो आपको मोरारजी देसाई और जनसंघ की सरकार लाई, और पूरे जातिगत जो विखंडन है उसको संघी राजनीति का ये देन है। तो इन्होंने कहा कि इसलिए जब उनके घर से कोई गुजरता है तो बैठे, वो सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह सर्वे महू स्थित BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने किया। यानी करने वाला भी किस विचार, आप सोच लीजिए कैसे सामान्य वर्गों को बदनाम करने का खेल सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार रच रही। सुनिए, राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण 27% बढ़ाने की सही दलील को सही ठहराने के लिए ये दलील पेश किया गया ताकि पूरा टोटल आरक्षण 73% के करीब हो जाए। कह रहे हैं कि ये सर्वे 23 में कराया। सर्वे में 3,797 परिवारों ने शामिल वो हुए और कहा छुआछूत अब भी गांव में मौजूद है। अब किधर छुआछूत है? हमको तो, मैं तो गांव का ही हूं, हमें तो नहीं, हम तो हमारे मंडल टोला में जब धानु उनके यहाँ घर पे खाना में हम लोग जमीन पे बैठ के खाते थे, हमारे यहाँ वो खाते हैं। हमारे जो उनके यहाँ कुछ भी होता था, पूजा पाठ आदि, तो हम लोगों को बचपन में ले जाते थे। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, तब मंडल भी लागू नहीं हुआ था कि तब वो बचपन की बात कर रहा हूं, हमें पंगत में बैठ के उनके घर में हम खाते थे। ये किधर की बात कर रही मध्य प्रदेश सरकार? भाजपा भारत को विखंडित कर रही है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये जाति पर आपको और जो आपको बताऊं तो इन्होंने कहा है कि ध्यान से सुनिए इस बात को। सर्वे को 2023 में किया गया। 3,797 परिवारों ने कहा कि छुआछूत अब भी है। इसके अलावा जाति के आधार पर मोहल्ले बटे हैं। 3,238 परिवार का कहना है कि उनके घर में आकर कोई ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं कराता। ब्राह्मणों को तो बदनाम मार ही दो, खत्म करो, यूरेशिया भेज दो, उसको खत्म करो भाई, कोई पूजा पाठ नहीं करा। ये हम गांव में हैं, हमारे यहाँ होता है। ये कहा मध्य प्रदेश कौन से डमडम डिगा ग्रह पर है पता नहीं चलता। इसका कारण जाति ही है। 57% यानी करीब 6,000 लोगों का कहना था कि उनकी जाति के लोगों को मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जा सकता। मतलब मंदिर की पुजारी की व्यवस्था ब्राह्मण ही बनते रहे तो तुमको सरकारी नौकरी में भी चाहिए, तुमको ब्राह्मणों का पूर्व का रोजगार भी छीनना है, सरकारी नौकरी भी छीनना है, तुमको निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, तुमको सरकारी नौकरी के प्रमोशन में आरक्षण चाहिए। तो सामान्य वर्ग कहां चाहिएगा? अगर उसका पेशा पूजा पाठ कराना है वो भी तुम छीनो, तुम नौकरी भी छीन लो, सब तरीके से छीन लो। ये और ये कौन कह रही है? मध्य प्रदेश सरकार कि हमारे इनको मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाता।
उन्हें किसी मठ या आश्रम का प्रमुख नहीं बनाया जाता। अब खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर मठ के और कितने मठों के और जो मठाधीश हैं, निरंजन ज्योति हैं, उमा भारती जी थी, आपको कहें वो हैं, एक जो गाली देने वाले महाराज हैं, ये सब तो ओबीसी वर्ग से हैं। कैसे झूठ बोल रहा हो? तुम्हारी पार्टी में ही बने हैं सब, मठ के महंत सब बैठे हैं। आप देखिए इनको, तो कह रहे हैं कि उन्हें मठ का आश्रम का प्रमुख नहीं बनाया जाता। इसके अलावा करीब 50% लोगों का कहना था कि उनके परिवार के सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों में एंट्री नहीं दी जाती। लीजिए आप, कौन से धार्मिक, तो खुद दो, सरकार दिला धार्मिक शिक्षा। ब्राह्मण कौन सा धार्मिक शिक्षा की संस्थान चला रहा है बताओ जरा? ये झूठ है, इसका समझ लीजिए भाई। पूरी एजुकेशन तो सरकार करवा रही है, तो तुमको कौन से धार्मिक शिक्षा संस्थान में एंट्री नहीं दी जाती बताओ? सरकार तो 20 साल से तुम्हारी भाजपा की है, 30 साल से भाजपा की है, तो बताओ झूठ। पूरा सर्वे कैसे झूठ किया गया है अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा, जिनको सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में पेश किया, सुप्रीम कोर्ट में। अब आप समझिए, एक मजेदार बात यह भी रही कि मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एफिडेविट दिया है, उसमें प्राचीन भारत को जाति भी न बता दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वैदिक काल में भेदभाव नहीं था, लेकिन कालांतर में चीजें बदल गई। भारत में एक वर्ग का जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, किसान और पेशेवर जातियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आज ओबीसी वर्ग है, कुर्मी, कोयरी, यादव ओबीसी में आते हैं। अब बिहार के सामंती जमींदार हैं, सुन लो। और आरक्षण का उन्होंने जो लाभ, उसका जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कि आरक्षण का लाभ उन्होंने अपने जो जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा ले लिया है। तो अब कोई ओबीसी नहीं है, कुर्मी, कोयरी, यादव सब जो है मजबूत जातियां हैं, जमींदार जातियां हैं, स्ट्रांग जाति हो चुकी है। लेकिन आरक्षण की एक ऐसी बीमारी विभाजन की ऐसी डाला है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए सरकार का कहना है कि राज्य में ओबीसी वर्ग को शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरी में 35% कोटा मिलना चाहिए। अब 35% चाहिए। और ओबीसी महिला को लाडली बहन और लाडली बेटी जैसी स्कीम में 50% कोटा मिलना चाहिए। तो ये सवर्ण के बच्चे दड़ी उठाते हैं, सवर्ण के बच्चे भाजपा के कमल ढोते हैं, उसकी गाड़ी के पीछे भागते हैं, उसके नेताजी के चप्पल चाटते हैं। अब इनकी हालत देख लीजिए, यही है, क्योंकि चप्पल चाटुओं की कोई पूछ नहीं होती। और ठीक ही हो रहा है इनके साथ जो हो रहा है, इनकी कोई पूछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक पार्टी को, एक संस्था, संगठन को, एक नेता को अपनी गुलामी लिख दी है। तो गुलामों का कोई इज्जत नहीं होता। ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है।